प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खामोश! चुप रहिए आप लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग ये? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे। आपस में जो एक दूसरे से कटे हुए हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे आपस में बटे हुए हैं। मुझे आप में कोई ईमान नजर नहीं आता, और क्षमा कीजिए, मुझे आप में कोई इंसान नजर नहीं आता। मुझे पंजाब नजर आता है, गुजरात नजर आता है, महाराष्ट्र नजर आता है, पर हिंदुस्तान नजर नहीं आता। आप जय महाराष्ट्र के नारे लगाएंगे, जय गुजरात के नारे लगाएंगे, लेकिन मुझे वो दिन बताइए जब आप इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर जय हिंदुस्तान के नारे लगाएंगे। आप कब कहेंगे मिलके के हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है? अरे इन बच्चों से कुछ सीखिए। ये जो प्रांत के नाम पे आपस में लड़ते नहीं हैं, ये जो सच्चाई का नाता रखते हैं, ये जो हमें सिखाते हैं कि हमारी जातियां और धर्म अलग अलग नहीं है। एक क्लास में एक टीचर आया, उसने हिंदुस्तान का नक्शा दिया बच्चों को और फाड़ दिया, और कहा कि जो बच्चा सबसे पहले इस नक्शे को मुझे जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। एक बच्चे ने 10 सेकंड में वो नक्शा जोड़ दिया। टीचर बहुत प्रसन्न हुआ कि आखिर तुमने ये किया कैसे? बच्चे ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हिंदुस्तान का नक्शा पलट दिया। उस नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। ओ यारो, मैनू भी माफ कर दो, मेरे से भी गलती होगी। जेठालाल, आई एम सॉरी। अरे नहीं भाई, हम सबसे गलती हो गई। ओ मन्नू भाई, ओ सोडी, ओ पिड़े भरा, मन्नू भाई मोटर चली, पम पम पम, हिल पोरी हिला, हिल पोरी हिला। अरे मेहता जी, अरे वीर जवाना। मेहता साहब आप तो छुपे रुस्तम निकले, क्या गाना गाया उस दिन, मेरे आंख में तो आंसू आ गए। चलो इसी बहाने भेड़ों को रुलाने में तो कामयाब हुआ। गोकुल धाम सोसाइटी में भी ना मैं सोचता था सब कलहकार है, पर एक से एक कलाकार है। अरे वो तो है भाई। और कैसे हो सब लोग? अरे नमस्ते। नमस्ते, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। जेठालाल कहाँ जा रहे जी? बेटा कहाँ होगा, सोया होगा। भाई आप सब लोग दौड़ के सेहत बनाते हो और जेठा सोकर सेहत बनाता है। अरे 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 कुछ भी कहिए मेहता साहब, आदमी दिन भर कितना भी थका हुआ हो, सुबह उठकर व्यायाम करना शरीर के लिए अतिशय आवश्यक होता है। हाँ, आरोग्यम धन संपदा भाई, क्यों सोडी? मतलब? अरे भाई हेल्थ इज वेल्थ। अरे ये बात जेठा को भी समझाओ। अरे उसके लिए तो वेल्थ हेल्थ है। चला बेटे भरा, चलो चलो। जेठा को मुझे ही समझाना पड़ेगा। अरे टप्पू के पापा, अरे उठो उठो टप्पू के पापा, सुबह हो गई। तो क्या करूँ, गरबा करूँ? सुबह तो रोज होती है। ठीक है, सोते रहो, फिर गद्दे जैसा शरीर हो जाएगा ना तो आपको कवर चढ़ा के इसी पलंग पर बिछा दूंगी। क्या बक रही है दया, बोलने से पहले कुछ सोचा तो कर। सोचने बैठूंगी ना तो कभी बोल ही नहीं पाऊंगी। अरे अरे उठो उठो ना, ऐसे सोते रहने
पनौती तो दया मैंने जब शादी की ना तब जितनी आनी थी एक साथ आ चुकी है, अब और क्या पनौती आएगी। नॉनसेंस। ये जेठा, हाँ बापूजी। ये सुबह सुबह बहू को क्यों डांट रहा है? नहीं नहीं वो तो हम खाली ऐसे ही बात कर रहे थे। बात करना बंद कर और कुछ कर। ये क्या पानी में भैंस पड़ी रहती है ऐसा पलंग में पड़ा है? उठ और बाहर की दुनिया देख। बापूजी दुनिया देखने के लिए तो पासपोर्ट वीजा वो सब लगता है। या बाबू चाक, मेरा मजाक उड़ाता है? बहू मेरी छड़ी लाना तो। बापूजी छड़ी तो आपके हाथ में ही है, जल्दी उपयोग कीजिए ना। मारू मारू? नहीं नहीं। अब बापूजी मैं आपके लिए गाजर बीट का जूस लेकर आती हूँ। हाँ। और सुन बहू, ये जेठा के लिए भी लाना। नहीं बापूजी मुझे जूस वूस नहीं पीना है। क्या? बापूजी आज संडे है। तो संडे तो जलेबी फाफड़ा खाने का दिन होता है। ये जूस अरे दया, अरे टप्पू का उसको भेज, वो लेके आएगा वो जलेबी फाफड़ा। वो क्रिकेट खेलने गया है। ले देख, सब लोग सुबह सुबह कुछ ना कुछ कसरत करते हैं और तू एक नंबर का आलसी अभी तक पलंग में पड़ा है। ये देख बरगद के पेड़ जैसा शरीर बना दिया है। अरे नारियल के पेड़ जैसा शरीर बना। तो बापूजी मैं पतला ही हूँ। और वैसे भी बापूजी संडे के दिन अगर आप ये जलेबी फाफड़ा नहीं खाओ ना तो संडे संडे नहीं लगता है। ऐसे एक हाथ में फाफड़ा और एक हाथ में मिर्ची। हाँ आपके लिए भी मंगाता हूँ। अरे मंगाता हूँ क्या, मैं ही लेकर आता हूँ, चलो। अरे तू कहीं नहीं जाएगा, ना मैं खाऊंगा ना तुझे खाने दूंगा। अरे कल पेपर में भी आया था, ठंड के 4 महीने जो कसरत करता है, जूस पीता है, उबली हुई सब्जियां खाता है, वो पूरा साल तंदुरुस्त रहता है। हाँ बापूजी मेरी माँ भी यही कहती है और इसीलिए माँ ने इनके लिए मेथी के लड्डू भिजवाए हैं। वो मेथी के लड्डू नहीं, लोहे के लड्डू है। उसे तोप में डालकर दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। देखा बापूजी हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। मेरी माँ ने कितने प्यार से लड्डू भेजे हैं और ये है कि बहू मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरी शादी एक गलत लड़के से करवा दी। बापूजी आप मेरा बापूजी है या इसके बापूजी है? मैं इसका बापूजी हूँ क्योंकि ये मेरी बात सुनती है, तू कहाँ सुनता है? बापूजी मेरे जीवन में अभी बस ये एक जलेबी फाफड़ा का सुख रह गया है, उससे तो मत छीनिए। मैं तो हमेशा गाता रहता हूँ, संडे के संडे खाइए जलेबी और फाफड़े। आप भी खाइए बापूजी और मस्त रहिए। चुप कर, तुझे कीचड़ में तैरना है तो तैर, मुझे मत घसीट। लीजिए। तू पी। ठीक है। जेठा भरा सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो यार? अरे वो कैसा बबीता जी, वो जलेबी फाफड़ा लेना गया था। ओ क्या भीड़ रहती है, वो फेमस दुकान है ना जयंती भाई पीताम्बर की, बाप रे बाप। और रविवार की सुबह तो बहुत भीड़, वो काउंटर तक जाने की जगह नहीं मिलती। 3-4 लोगों को ऐसे कोनी मार के, 2-4 लोगों को ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के आगे गया, तब जाके मिला ये। हाँ फाफड़ा मिल गया ना, हाँ हाँ ये देखो। तो अभी पैर पर से पैर हटाओ। इसका सॉरी 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 बबीता जी। आओ चलो घर पे चलो, गरम गरम चाय के साथ जलेबी फाफड़ा उड़ाते हैं। नहीं नहीं जेठालाल, वो क्या है, हम वो फाफड़ा जलेबी नहीं खाता है। नहीं आपका मालूम है आप नहीं खाते, इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूँ। बबीता जी चलिए एंजॉय। नो थैंक्स जेठा जी, एक्चुअली मैं ये सब ऑयली फूड नहीं खाती हूँ। ले क्यों? यू नो इससे फैट बहुत बढ़ता है। वो क्या होता है फैट? अरे वजन जेठालाल, वजन। साल में ठंड में ये जो 3-4 महीने होते हैं इसमें तुम भी एक्सरसाइज कर लो, फिर पूरे साल खाओ ये फाफड़ा और जलेबी। ओ हाँ, मेरी रोशन ने भी मुझे कसम दे रखी है, अगर मैं रोज एक्सरसाइज नहीं करूंगा ना तो वो मैके चली जाएगी यार। तुम क्या हंस रहे हो जेठालाल? जरा अपना शरीर देखो, ऐसा लगता है कि ड्रम में जान आ गई है। तुम पैर के बल नहीं पेट के बल चलते हो। ये भिड़े, तुमसे किसी ने पूछा है जो तुम मेरे शरीर के बारे में टिप्पणी दे रहे हो?
अरे भाई, ऐसा शरीर बनाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दिन में 4-5 बार खाना पड़ता है, तब जाकर बनता है ऐसा शरीर। और फिर उसको ऐसा का ऐसा बनाए रखने के लिए ऐसा जलेबी फाफड़ा खाना पड़ता है, समझा? मैंने कुछ गलत कहा बबीता जी? नहीं जेठा जी, ये तो आपने गलत कहा। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि आपको थोड़ा सा तो अपने आप को मेंटेन करना ही चाहिए। यू नो, आप वैसे तो बड़े क्यूट हो, पर थोड़ा सा वजन घटाओगे ना तो और ज्यादा हैंडसम लगोगे। क्या बोला आपने? एक बार और बोलिए, मैं ठीक से मैंने सुना नहीं। मैंने ये कहा कि अगर आपने थोड़ा सा वेट लूज किया ना तो और भी ज्यादा हैंडसम लगोगे। सच? जी, इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि कल से आप हमारे साथ जॉगिंग के लिए आ जाओ, मजा आएगा। हम रोज यहाँ पे सुबह 6:30 से 7 बजे तक जॉगिंग करते हैं। आप हमें ज्वाइन कर लो, एक साथ जॉगिंग करेंगे। साथ में जॉगिंग? जी। जानबूझकर तूने ज्यादा शंकर डाली थी। मुझे मारना चाहती है तू? नहीं माजी, तुझे पता है ना? दादाजी, ये सास बहू के सीरियल में हमेशा झगड़े क्यों होते रहते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया को झगड़ा देखना ही पसंद है। दूसरों की खुशी में खुश होना दुनिया को आता ही नहीं, इसीलिए ये सास बहू की सीरियल वाले पूरा दिन झगड़ा ही दिखाते रहते हैं। टप्पू बेटा, नहा लो, चलो, फिर देर हो जाएगी। चलो चलो चलो। आ गए? ले, तुझे कैसे पता चल गया? ले, आप दरवाजे में से अंदर आए, दिखे तो पता तो चलेगा ही ना। लाइए थैली, थाली में निकाल कर देती हूँ फाफड़ा जलेबी। मैं क्या कहता हूँ? पता है, गर्मा गर्म इलायची वाली चाय और घी में तैरती हुई 2-3 मिठाई भी साथ में लाती हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो जलेबी फाफड़ा मुझे नहीं खाने। क्या? क्या? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है बापूजी? नहीं, मुझे भी लगा कि ऐसे तेल वाले पदार्थ नहीं खाने चाहिए, उससे क्या है, सेहत को नुकसान होता है और फैट भी बढ़ता है। ये बाबूचक, इसे फेट नहीं पेट कहते हैं। माताजी, बापूजी, बापूजी, जल्दी जल्दी पुलिस को फोन कीजिए। हमारे घर में टप्पू के पापा का हम शक्ल घुस आया है। जल्दी बापूजी। ए डोबी, मैं तेरा जेठा ही हूँ। तो सबूत दीजिए। ये नॉनसेंस। बस बस, पता चल गया। बापूजी, ये तो टप्पू के पापा ही निकले। ये निकले वाली मैं पापा ही हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई जेठा, जब हम दोनों तुझे मना कर रहे थे तब तू मान नहीं रहा था, गाना गा रहा था, तो अचानक ये जलेबी फाफड़ा न खाने का ज्ञान तुझ में कहाँ से आ गया? वो बापूजी, वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर लौटता है तो उसको लौटा देकर वापस नहीं लौटा देते हैं? क्या बोल रहे? छोड़िए ना बापूजी, अभी ज्ञान हो गया तो हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा कि यह ज्ञान आपको कब और कैसे प्राप्त हुआ। वो बापूजी, मैं फाफड़ा लेने जा रहा था तो अचानक मेरे अंदर से एक आवाज उठी, ये गलत है। एक मिनट पापा, आई हैव वन क्वेश्चन। जब आप फाफड़ा लेने जा रहे थे तब आपको पता चला कि ये गलत है, तो फिर आपने फाफड़ा लिया क्यों? हाँ, अब बोल। मैं वो फाफड़े वाले का रेगुलर कस्टमर हूँ, बराबर। हर संडे में उधर लेने जाता ही हूँ। अभी आज नहीं जाता तो उसको लगता है मैं बीमार हूँ, तो मैंने सोचा कि अभी ले लेता हूँ।
भी मैंने खाया कि नहीं खाया वो कहाँ देखने आने वाला है। इसलिए मैंने बेटा पापड़ा ले लिया। आई बात समझ में बेटा? समझ में आई बेटा? इसका मतलब ये है कि आप हर रविवार को फाफड़ा लेने जाएंगे, खरीदेंगे, लेकिन फाफड़ा खाएंगे नहीं, बराबर? बिल्कुल। और बापूजी आज से मैंने तय किया है कि मैं जूस पीऊंगा, सिर्फ और सिर्फ सात्विक आहार खाऊंगा और हर रोज सुबह 6:30 से 7 जॉगिंग करूंगा। अच्छा, तो आज जो मेहता साहब घर पर खाना खाने के लिए आने वाले हैं, उनके लिए मैं ऊंधियू, पूरी, समोसा, बासुंदी, कचौरी बनाने वाली हूँ। हाँ, तो आप तो ये सब नहीं खाएंगे ना? नहीं, मैं आप वैसे तो बड़े क्यूट हो, पर थोड़ा सा वजन घटाओगे ना तो और ज्यादा हैंडसम लगोगे। हाँ। नहीं, आज से मैं ऐसी कोई चीज नहीं खाऊंगा दया, कोई चीज नहीं। ठंड में दो ही चीजों का मजा आता है, खाने पीने का और एक्सरसाइज करने का। अब जेठालाल की जिंदगी में इन दो में से सिर्फ एक चीज है, खाना पीना। एक्सरसाइज से उसका क्या लेना देना? लेकिन बबीता जी ने कह दिया कि जेठालाल जी थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेंगे तो हैंडसम दिखेंगे। अब देखिए, आप तैयार हो गए जेठालाल एक्सरसाइज करने के लिए? अब मेरे सामने बड़ा संकट है। जेठालाल के घर खाना, दया भाभी के हाथ की बासुंदी, ऊंधिया, पूड़ी, न जाने क्या क्या, वो कह रहा है कि वो नहीं खाएगा। अब मुझे डर है मुझे भी खाने देगा या नहीं। अब ये सब तो तब पता चलेगा ना जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.